आदाब नाज़रीन। हैदराबाद में एक लेडी डॉक्टर की गैंगरेप और इसे जिंदा जला देने के वाक़े के 4 मुलज़िमीन के पुलिस एनकाउंटर वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 2 एडवोकेट्स ने अर्जी दाखिल की है। अदालत आलिया से दरख्वास्त की कि वो एनकाउंटर की SIT के जरिए तहक़ीक़ात करवाएं और पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के अहकाम जारी करें। इसी दौरान कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ यानी NHRC की टीम आज एनकाउंटर की तहक़ीक़ात के लिए हैदराबाद पहुंची। कल एनकाउंटर की खबर आम होने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद अपने तौर पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी पुलिस पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग तलब की है। एक तरफ 4 मुलज़िमीन की पुलिस के हाथों एनकाउंटर पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया, ताहम दूसरी तरफ एनकाउंटर के तरीक़ेकार पर सवालात उठाए गए हैं। आम तासुर यही है कि मुलज़िमीन को तहक़ीक़ात के बाद अदालत के जरिए सज़ाए मौत दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। पुलिस के एनकाउंटर से एक गलत रिवायत आम होगी और इससे कई बेकसूर मुस्तक़बिल में निशाना बन सकते हैं। साइबराबाद पुलिस ने बताया था कि 4 मुलज़िमीन ने इनके हथियार छीन कर मुसलसल फायरिंग की और इन पर पथराव भी किया, जिसकी बिना पर इन्हें फायरिंग करनी पड़ी थी। बाज़ माहिरीन कानून ने सवाल किया कि पुलिस की भारी जमयत के बावजूद आखिर किस तरह से मुलज़िमीन फरार होने या फायरिंग की कोशिश कर सकते हैं। क्या पुलिस ने इन पर अपना कंट्रोल नहीं रखा था, इन्हें हथकड़ियाँ नहीं लगाई थी? कम से कम इन्हें रस्सी से बांधा जा सकता था। हैदराबाद में एनकाउंटर के वाक़े के बाद समझा जा रहा है कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात में कमी वाक़ई होगी। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ऐसे कम से कम 3 वाक़यात की इत्तला मिली है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव की मुतासरा लड़की, जिसे मुलज़िमीन ने जिंदा जला देने की कोशिश की थी, आज अपने जख्मों से जानबर ना हो सके। शाहीन स्कॉलर ग्रुप एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब होने वाले 200 तलबा को शाहीन कैंपस में मुफ्त तालीम दी जाएगी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर की जानिब से मुल्क भर के तलबा व तालिबात के लिए शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप टेस्ट हर साल मुनक़िद किया जाता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़ायद मराकिज़ पर ये टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। इस टेस्ट में कामयाब होने वाले रैंकर्स स्टूडेंट्स को 100% हॉस्टल के साथ फ्री तालीम दी जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने विराट कोहली की क़यादत में अपनी कामयाबी के सिलसिले को जारी रखा। हैदराबाद में खेले गए पहले T20 मैच में कोहली के 54 रन की नाकाबिल शिकस्त कैप्टन इनिंग्स की बदौलत वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। कोहली ने सिर्फ 50 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से शानदार बैटिंग करते हुए हैदराबाद के शायकीन क्रिकेट का दिल जीत लिया। इन्होंने अपनी 23वीं हाफ सेंचुरी बनाते हुए T20 में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही इन्होंने T20 में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का कारनामा अंजाम दिया। KL राहुल, जिन्होंने 62 रन बनाए, T20 में अपने 1000 रन मुकम्मिल कर लिए। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 207 रन बनाए थे। हिंदुस्तान ने 4 विकेट्स के नुकसान के साथ 209 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मोहम्मद अजहरुद्दीन सदर HCA की निगरानी में शानदार इंतजाम किए गए थे। ये इनकी सदारत में पहला मैच था और इसी दिन स्टेडियम में एक स्टैंड इनके नाम से मौसूम किया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद के सपूत हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ भी सेंचुरी से किया और आखिरी टेस्ट में भी सेंचुरी बनाई। इन्होंने 99 टेस्ट और 334 वनडे मैचेस खेले। मजमूई तौर पर 15,593 रन बनाए, 29 सेंचुरियाँ और 79 हाफ सेंचुरियाँ स्कोर की। वो हिंदुस्तान के कामयाब कप्तानों में से एक हैं। स्टेडियम में मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टैंड के इफ्तिताह के मौके पर VVS लक्ष्मण, वेंकटपति राजू, N डेविड, मोहम्मद सिराज और HCA के ओहदेदार मौजूद थे। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।